प्रिय विद्यार्थियों, अपना दोस्त जीके चैनल पर आपका स्वागत है कि कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती। कड़ी से कड़ी मिले बिना कभी जंजीर नहीं बनती। लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। अगर जंग लगे हुए लोहे को तलवार बन के युद्ध जीतना है तो उसे भट्टी में तपना होगा। तो कहते हैं कि लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। अरे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होता। मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती। मेहनत किए बिना कभी तकदीर नहीं बनती। अपना दोस्त जिक्के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इसी कड़ी में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल की परंपरा की शुरुआत अपने पिछले वीडियो में कर दी थी, जिसमें उसका परिचय, आलोचकों के कथन, कवियों का वर्गीकरण और रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं अपन ने पढ़ ली थी। अब पढ़ रहे हैं रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों में सबसे पहले आज पढ़ेंगे कवि केशवदास को। केशवदास की समग्र व्याख्या इस वीडियो में देखने को मिलेगी। उसकी समस्त रचनाओं की समग्र व्याख्या आप बने रहिएगा। रीतिबद्ध कवि संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर, यानी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध कवियों को डॉक्टर बच्चन सिंह ने निम्न दो भागों में बांटा है। पहला है रीति चेतस, दूसरा है काव्य चेतस। जिन्होंने केवल काव्य शास्त्रीय यानी लक्षण ग्रंथ लिखे वे रीति चेतस कहलाते हैं। जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ में काव्य रचना भी की वे कवि काव्य चेतस कहलाते हैं। कवि केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आश्रयदाता राजा राव इंद्रजीत सिंह ओरछा नरेश राव इंद्रजीत सिंह के आश्रय में केशवदास रहे थे। केशवदास के उपनाम संस्कृत का क्लासिक पंडित डॉक्टर बच्चन सिंह ने केशवदास को संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा था। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास के उपनाम है कठिन काव्य का प्रेत। देव एवं शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा। हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य, ये भी केशवदास का उपनाम था। रीतिकाल के प्रवर्तक, कोर्ट का कवि विजयपाल ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। क्लिष्ट कल्पना का कवि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास को क्लिष्ट कल्पना का कवि कहा है। तो ये इसके उपनाम है केशवदास के। संस्कृत का क्लासिक पंडित, कठिन काव्य का प्रेत, हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य, रीतिकाल के प्रवर्तक, कोर्ट का कवि, क्लिष्ट कल्पना का कवि केशवदास के उपनाम थे। अब देखते हैं केशवदास की रचनाएं। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1591, कवि प्रिया 1601, रामचंद्रिका 1601, वीर सिंह देवचरित 1607, रतन बावनी 1607, छंदमाला 1607, नक्शिक 1607। तो 1607 में इनकी 4 रचनाएं हैं। वीर सिंह देवचरित, रत्न बावनी, छंदमाला, नक्शिक। विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612। तो केशवदास की प्रमुख रचनाएं हुई रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रत्न बावनी, छंदमाला, नक्शिक, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। प्रत्येक रचना की समग्र व्याख्या अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले रसिक प्रिया। रसिक प्रिया 1591 नाई का भेद तथा रस निरूपण से संबंधित रचना है। 16 अध्याय है जिन्हें प्रकाश कहा गया है। तो रसिक प्रिया में 16 अध्याय प्रकाश कहते हैं इन्हें। कुल छंद 530। इसकी रचना रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर हुई है। विवाद एवं आदि नामक 2 संचारी भावों की उद्भावना। तो इसमें 2 और संचारी भाव बताए, विवाद और आदि नामक संचारी भाव की उद्भावना रसिक प्रिया में। अगली रचना है कवि प्रिया 1601 ईस्वी, कवि प्रिया। तो रसिक प्रिया 1591, 1601 में 2 है कवि प्रिया और रामचंद्रिका। फिर 1607 में 4 रचनाएं।
कवि प्रिया 1601, इसमें भी 16 अध्याय है, लेकिन इसे प्रभाव कहा गया है। रसिक प्रिया में 16 अध्याय है, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। कवि प्रिया 16 अध्याय प्रभाव। इसकी रचना राव इंद्रजीत सिंह की राज नृत्य की राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवि प्रिया की रचना राव इंद्रजीत सिंह की राज नृत्य की राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। वर्ण विषय अलंकार है। 2 भागों में अलंकारों को बांटा गया है, सामान्य और विशिष्ट अलंकार। कवि प्रिया की रचना दंडी के काव्य आदर्श एवं केशव मिश्र के अलंकार शेखर के आधार पर की गई है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य। कुल सर्ग 39 है। तो कुल सर्ग 39 है, जिन्हें प्रकाश कहा गया है। रसिक प्रिया में 16 है प्रकाश, कवि प्रिया में 16 अध्याय जिन्हें प्रभाव कहा गया है, और रामचंद्रिका में 39 सर्ग है जिन्हें प्रकाश कहा गया है। 1717 छंद है और 58 तरह के विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया। तो ये मोस्ट प्रश्न बनता है रामचंद्रिका के संदर्भ में। इसमें 58 तरह के विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया। इन्हीं छंद वैविध्य के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजैब घर कहा। तो केशवदास की किस रचना को छंदों का अजैब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजैब घर कहा है। मंगलाचरण के रूप में सरस्वती की स्तुति की गई है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इसे फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है। सफलता संवाद योजना में मिली है, और इसका दोष है कि मार्मिक स्थलों की पहचान न कर पाए थे। तो संवाद योजना के अंदर लिखी गई रचना रामचंद्रिका है। अगली रचना है वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी। वीर सिंह देव चरित में 14 सर्ग है जिन्हें प्रकाश कहा गया है। ये एक प्रबंधात्मक खंड काव्य है। ऐतिहासिकता एवं काव्यत्व की दृष्टि से वीर सिंह देव चरित एक बेजोड़ रचना है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। केशवदास की 1607 में लिखी गई अगली रचना है रतन बावनी। मुक्तक रचना है। वीर रस की प्रधानता है। वीर सिंह देव तथा रत्न सिंह की वीरता का वर्णन। नखसिक वर्णन। नखसिक रचना 1607 ईस्वी में। मुक्तक रचना है नखसिक। विभिन्न उपमानों के माध्यम से राधा के नखसिक सौंदर्य का चित्रण। राय प्रवीण को श्रृंगार की शिक्षा देने हेतु, राय प्रवीण जो इंद्रजीत सिंह की राज नृत्य की थी, उसको श्रृंगार की शिक्षा देने के लिए नखसिक की रचना की गई थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे कवि प्रिया का ही अंश माना है। कवि प्रिया की रचना भी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी। छंदमाला 1607 ईस्वी। 2 भाग है। फर्स्ट भाग में 77 वर्णिक छंदों की रचना है और दूसरे भाग में 26 मात्रिक छंदों की रचना है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। इसकी रचना कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न, विज्ञान गीता की रचना कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर की गई है। विज्ञान गीता में 21 सर्ग है जिन्हें प्रभाव कहते हैं। तो 21 विज्ञान गीता 21 सर्ग। कुल छंद 1689। दार्शनिक व आध्यात्मिक विषयों पर प्रतीकात्मक रचना। इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्मगुरु के रूप में सामने होते हैं। तो इस रचना में केशवदास एक आचार्य और धर्मगुरु के रूप में विज्ञान गीता में आए हैं। केशवदास के संदर्भ में आलोचकों के मत, आलोचकों के कथन ज्यादा पढ़ने, यहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। केशव की तुलना में बेन जॉनसन से की जाती है। तो केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग्य के सफल कवि है, अज्ञेय का कथन है। केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह ने केशव को संस्कृत का क्लासिक पंडित कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं केशवदास महाकवि एवं रीति काव्य के प्रथम उन्नायक है। तो केशवदास महाकवि एवं रीति काव्य के प्रथम उन्नायक है नंद दुलारे वाजपेयी। केशवदास कोर्ट के कवि है विजयपाल सिंह, विजय कोर्ट में। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं केशव केवल उक्ति वैचित्र्य व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। तो ये भी लाइन याद रखनी है, उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा वाला कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ये बड़ा कथन पूरा पढ़ लेना है आपको।
केशव केवल उक्ति वैचित्र्य व शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। वे मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी न शक्ति। रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन रामचंद्र शुक्ल का और है, केशव को कवि हृदय न मिला था। तो कवि हृदय न मिला था, यह भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। केशव को कवि हृदय न मिला था, उनमें वह सहृदयता व भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। रामचंद्र शुक्ल। तो न वाले ये कथन है रामचंद्र शुक्ल के। शब्द क्रीड़ा के प्रेमी, उक्ति वैचित्र्य, कवि हृदय न मिला, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है, केशव से पहले विक्रम संवत 1598 में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे, पर किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचित नहीं करवाया था। ये काम केशवदास ने किया। तो रामचंद्र शुक्ल। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। तो आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति ये केशव की रचना में देखने को मिलती है, जो कि इनकी रचनाओं को अरुचिकर बनाती है। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कई कई उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के ये कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की तगड़ी आलोचना की है। तो इस प्रकार अपने केशवदास की समग्र व्याख्या पढ़ ली है। इसके पुराने वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। हर चीज की कीमत चुकानी होती है, बिना वक्त दिए कुछ हासिल नहीं होता है। आपने समय दिया, ये वीडियो पढ़ा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऑल द बेस्ट।